हर इंसान के 2 चेहरे होते हैं, एक अच्छा, एक बुरा। तो उसी बुरा को निकालने के लिए बना है अस्मित टॉक्स। तो आज हमारे साथ हैं फिज़िक्स के टीचर जलज सर। थैंक यू सो थैंक मच यू सर। अस्मित, अपने पॉडकास्ट पे बुलाने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। कि मेरे अक्सर ये कोशिश रहता है कि मतलब कि जो भी चीजें हैं बच्चों को प्रैक्टिकल वे में सिखाना, जी मतलब सर। जैसा कि मेरा मोड रहा है, माध्यम रहा है। जी और सर। मैं इन चीजों को जाहिर सी बात है, ज्यादा जाहिर सी बात है कि मतलब कि एक कारण समझता हूँ सीखने के लिए, क्योंकि जी आप बाहर भी देशों में देखेंगे, जैसे चाइना, अमेरिका, जैसे फिनलैंड जैसे देशों में, तो वहां पर जो बच्चे सीखते हैं ना, जी प्रैक्टिकली सर। ज्यादा करने की कोशिश करते हैं। हुँ, जैसे इंडिया के अंदर ऐसा नहीं है। और बहुत हर कम है। चीज में मेन बात हमारा ये है कि हर चीज जो इंसान आंखों देखता है ना, हुँ, उस पे ज्यादा विश्वास करता है, उसको ज्यादा सीखता है। जी सर। और मतलब इंसान अंधविश्वास से भी थोड़ा दूर रहता है, हुँ, क्योंकि हमारे समाज में कुछ चीजें ऐसे भी है, जाहिर सी बात है कि लोग ऐसे खुले आंखों से विश्वास कर लेते हैं, उसी पर फॉलो करते हैं। हुँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरे भैया पत्रकार हैं, और जी एक सर। मछली वाले भैया, नीतीश गुप्ता नाम है उनका। जी और वो सर। पत्रकार आए दिन मतलब कि कुछ ऐसे, जैसे गांव में सांप काट दिया तो सांप काट दिया तो चले जाते हैं झाड़ फूक करवाने। हुँ, अब चूंकि मेडिकल साइंस हमारा वैज्ञानिक तौर पे इतना ज्यादा आगे बढ़ चुका है कि अगर आप एक सांप काटता है तो सुई भोगे तो हाँ, फिर हुँ, टन टन आदमी खड़ा हो जाता है। जी सर। लेकिन दिक्कत इसी बात की है कि लोग चले जाते हैं झाड़ फूक करवाने, हुँ, और वहां के चक्कर में देर हो जाता है, आगे की हुँ, मृत्यु। हुँ, तो मैं इन सब चीजों के जाहिर सी बात है पक्ष में नहीं रहता हूँ, जो कि अंधविश्वास विश्वास लोग फैलाते हैं कि झाड़ फूक से ये सारी सारी चीजें हुँ, हो जाती है। और थोड़ा मैं कंट्रोवर्शियल रहा हूँ, मैंने पहले ही बताया कि हुँ, मैंने कुछ वीडियोस बनाए थे बाबाओं के ऊपर, और फिर पूरे इंडिया के अंदर, जैसे हुँ, कि पूरे इंडिया में लगभग लगभग नहीं पर भी तो 20 से 25 करोड़ है, जैसे 100, 200, 250 मिलियन तक लोगों ने उन वीडियोस को देखा है, जो भी है। कुछ बाबाओं के मैंने ऊपर वीडियो बनाया था, जी सारे सर, बाबा। हमने भी देखा था। हाँ हाँ। हुँ, तो सारे बाबा बुरे नहीं हैं, मैं हमेशा बोलता हूँ, मैं बहुत सारे बाबाओं के दिल से रिस्पेक्ट करता हूँ। लेकिन कुछ एकदम वही अंधविश्वास में टूट जाते हैं, जिनका रोजी रोटी उसी से चल रहा है सरवन के। हुँ, लेकिन दिक्कत इस बात का है कि रोजी रोटी तुम चलाओ, हुँ, लेकिन समाज में तुम जो अंधविश्वास फैला रहे हो, जिससे कि लोग, जाहिर सी बात है, विश्वास मेडिकल, आज कुछ भी होता है तो हॉस्पिटल का राह देख करके उधर बाबा लोग के पास जाते हैं, ऐसे मंत्र मुंह फूक मारेंगे तहां से। और ये मैं किसी भी पर्टिकुलर एक रिलीजन को नहीं बोल रहा हूँ, सारे रिलीजन में ये भरे पड़े हुए हैं, चाहे हुँ, कोई भी रिलीजन हो, चाहे दुनिया के कितने भी रिलीजन हो। जी तो सर। ये मैं उसके पक्ष में नहीं रहता हूँ। तो लोग भले ही ऑनलाइन हमको कुछ बुरा भला बोल रहे थे वगैरह वगैरह, तो उससे फर्क नहीं पड़ता। देखो, मैं एक शिक्षक हूँ, और शिक्षक का ये ही काम होता है कि जाहिर सी बात है कि लोगों को मतलब थोड़ा नॉलेज देना, अंधविश्वास से दूर रखना, और जाहिर सी बात है सारे लोग आगे बढ़ना। जी तो सर। यही मेरा कर्म रहा है, और मैंने पहले ही बताया है आपसे हुँ, कि कर्म हमारा सबसे ज्यादा, जाहिर हुँ। सी बात है, प्राथमिकता होना चाहिए। कर्म अच्छा होगा तो आप आगे बढ़ोगे। हाँ हाँ। तो सर सबसे पहले आप ये बताइए कि आपने टीचिंग लाइफ कब से स्टार्ट की? अच्छा, टीचिंग लाइन के बारे में, अच्छा टीचिंग लाइन के बारे में पूछ जी। रहे हैं। तो ये बड़ा ही उटपटांग सा, जाहिर सी बात है, मेरे लिए जीवन में क्वेश्चन माना जाता है, जी सर। क्योंकि मेरा कोई आइडिया नहीं था, देखो, टीचर उचर बनने का। जैसे बचपन से लोग कैसे हुँ, पता कर पाएंगे, हुँ, और हुँ। मैं ऐसे बैकग्राउंड से आ रहा था कि कोई मतलब कि ऐसा कुछ वो नहीं था। मैं एकदम सच बात बोलूंगा, कोई भी जी चीजें सर। वो नहीं बोलूंगा। देखो, हुँ, बात क्या है कि मैं बचपन से बताता हूँ। हुँ। मैं बचपन में जब छोटा था, जो जो अभी आपको एक्सपेरिमेंट देखने को मिलते हैं, वो मैं घर पे करता रहता था। जी और सर। घर वाले, मेरी मम्मी पापा सब परेशान रहते थे कि कभी मैं घर का, मान लो फ्रिज है, कभी उसमें खुरखार कर दिया, हुँ, कभी मान लो मेरे पापा वो लाए प्लास पिक्चर्स लाए, तो मैं उस घर का कुछ ओपन कर रहा हूँ और खराब कर दिया। तो पहले भी, जाहिर सी बात है, पहले बचपन में पापा, जाहिर सी बात है, हर पेरेंट्स मारते हैं, तो मेरे पापा का चलता था पाइप, हुँ, और पाइपे पाइप पड़ता था फिर। और मैं घूमने में माहिर था, तो हुँ, बचपन में एकदम मैं घूमता था फ्रैंक होकर के, एकदम मैं घूम रहा हूँ तो घूम रहा हूँ एकदम। जी सर। कोई जैसे कि मतलब अगर मैं बाहर निकल गया तो घूमने निकल गया, तो सीधे शाम को आ रहा मेरा भी वही हाल था सर। हूँ। सुबह में सुबह में निकलते आते डायरेक्ट शाम में। बहुत डाँट सुनते थे घर हाँ, पे। तो यही मतलब यही पूरा का पूरा चलता रहा। और गर्मी के दिन में भी अगर मैं निकलता तो वो शाम को ही आता। हुँ, अब ऐसे ऐसे जीवन चला, तो पढ़ाई लिखाई एकदम शून्य चल रहा था, हुँ, मैं एकदम रियली बोल रहा हूँ। हुँ, और दूसरी बात ये कि ठीक है, अब पढ़ाई लिखाई तो 7-8 तक मेरे पापा के घर पे कोई भी रिश्तेदार आते। हुँ, अब रिश्तेदार भी, जाहिर सी बात है, सुनहरे और बहुत ही अच्छे होते हैं, हुँ, आदर हुँ, रिस्पेक्टेड। तो कहने का मतलब है कि रिश्तेदार आते तो बोलते कि इसका गाय बैल दे दो, ये गाय बैल, जाहिर सी बात है, बांधेगा, वो उसका चराएगा और आएगा, हुँ। बकरी उकरी ले दो। मेरे पापा तो अभी तक बोलते हैं कि इसको बकरी ले दो, बकरी चलाएगा। तो ये तो जाहिर सी बात है, हुँ, कैसा कुछ होते रहता है पेरेंट्स के, जाहिर सी बात है। तो मेरे पापा भी बोलते हैं कुछ नहीं, पढ़ी लिखी कहाँ होइएगा। हुँ,
तो ऐसा ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ कि धीरे-धीरे मैं आगे बढ़ा तो मेरा एडमिशन करवा दिया। पहले मैं महावीर शिशु मंदिर में पढ़ता था। जी, जी। अब हुआ क्या कि वहां से मैं शिफ्ट कर गया, जाहिर-सी बात है कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रहा था घर पे, तो मेरे पापा भेज दिए हमको ये गवर्नमेंट स्कूल में। अब गवर्नमेंट स्कूल में भेजे तो वहां का ही पढ़ाई आप जन्मे करते हो 33-32 एकदम 5 तक 6 से मैं गवर्नमेंट स्कूल में चला। वहां पर कुछ पढ़ाई होता नहीं, 1-2 टीचर आते हैं पढ़ाते, बाकी क्लास खाली जाता, तो फुटबॉल ही खिलाते। तो महज उसमें जाहिर सी बात है एक ही टीचर थे जो मैथ भी पढ़ाते, कुछ साइंस भी पढ़ा देते। तो उसी में चला फिर आराम से। तो उस समय भी कोई वैसा नहीं था, पढ़ाई वही नॉर्मली चल रहा था एकदम। और फिर हुआ क्या कि उस टाइम के बाद फिर 7-8 में गए। तो मैं आपको एकदम रियली बता रहा हूँ कि एक टीचर था, तो मतलब कि एक ही टीचर 2 सब्जेक्ट बढ़िया से पढ़ाए। वो थोड़ा लंगड़ते भी थे, तो वही टीचर हमको पढ़ाए। और जाहिर सी बात है तो एक और टीचर रहते थे वहां पर सरकारी स्कूल की बात बताओ, सच्चा एकदम कहानी है। अब वो सरकारी स्कूल में मैं एक टीचर हमको 2 सब्जेक्ट पढ़ाता है, तो मैं और भी टीचर के पास गया और वो हिंदी पढ़ाते थे। हमने बोला कि सर सब्जेक्ट वाइज पढ़ाइए। तो मैं रियल बता रहा हूँ, मेरे पास सरकारी स्कूल का एक टीचर था, प्राइवेटली ही पढ़ाता था, प्राइवेट था, जैसे टीचर अलग से सैलरी मिलता था। तो अब मैं उसके पास गया तो मेरे मुंह पर वो बोला व्यक्ति कि जाहिर सी बात है पढ़ लिख कर करो, ऐसा कुछ बोला मेरे को। बहुत और समझिए कि वो उस एज में मैं छोटा हूँ, मैं 7 में पढ़ रहा हूँ, 6-7 में था मैं, और मेरे मुंह पर बोल दिया। बोलने के बाद मैं वहां के बड़े जो टीचर थे जाकर के मैं उनसे बोला कि सर मेरे मुंह पर पता ही ऐसे बोल दिया। तो बोले कि प्रिंसिपल सर से बात करो। तो प्रिंसिपल सर से मैंने जाके बोला। अब मेरा तो मन था कि उसको बहरी जाहिर सी बात है पत्थर से फोड़ फाड़ दे, क्योंकि ये बातें उसमें बच्चा था और जाहिर सी बात है उतना ज्यादा जाहिर सी बात है अंदर से बुरा मतलब कि लग रहा था हमको, मतलब जितना ज्यादा कभी न लगा हो, तो अंदर से बुरा लग रहा था। लेकिन मैंने उसे कुछ किया नहीं, जाहिर सी बात छोटे में सिर्फ मारने के अलावा सोच ही सकते हैं, मारने के अलावा कुछ सोच ही सकते हैं। तो मैंने वो फिर छोड़ा कि चलो हटाओ इसको। तो फिर उसके बाद से मुझे अंदर से लगा कि नहीं पढ़ना चाहिए। तो फिर मैं घर से बिना पूछे सुनांचल स्कूल जो दिख रहा है आपको, सुनांचल उसमें घुल जाता था पढ़ने के लिए। घर को फिर पता नहीं है कि मेरा लेकर कहाँ जा रहा है, बस मैं स्कूल से निकलता है इधर गवर्नमेंट स्कूल ना जाकर के सीधे सुनांचल में घुस जाता। अब वहां पर पढ़ाई चूंकि अच्छा होता था, तो वहां पर जैसे कि मैं 2-3 महीने 4 महीना पढ़ा, तो मेरे पिताजी को मतलब कि मेरे पिताजी को नहीं, आगे जो मैनेजर थे वहां के, उनको पता चला ये एक लड़का कहाँ से नया है सर भाई, भारत घुस जाना एडमिशन। हाँ, तो 3-4 महीने बाद तो फिर मेरे पिताजी को बुलाया गया कि आपका लड़का है बहुत दिन से पढ़ रहा है। तो पिताजी फिर फीस उस भरे। उसके बाद में मैं पढ़ने जाता था सुनांचल में, नाम चलता था गवर्नमेंट स्कूल। अब मैं उस गवर्नमेंट स्कूल का नाम नहीं बताना चाहूंगा, क्योंकि हर टीचर बेकार नहीं होता, वहाँ के हर टीचर बेकार देते, बहुत सारे टीचर सपोर्टिव थे। अब एक साल हरामी निकल गया था, क्या कर सकते हैं। ऐसे उसको तो जाहिर सी बात है कोड देना चाहिए इस बात को, क्योंकि किसी भी बच्चे को आप शिक्षक को किसी भी बच्चे को ऐसा बातें नहीं बोल सकते। तो चलो उस कहानी वहां तक चला। और फिर उसके बाद क्या हुआ कि फिर धीरे धीरे मेरा उसी कॉलेज से जाहिर सी बात 11-12 हुआ। मैंने 7-8 तक ही मान लीजिए कि सुनांचल में पढ़ा। उसके बाद मैं फिर गवर्नमेंट स्कूल में ही पढ़ाई किया। पढ़ाई करने के बाद फिर वही सामने से ग्रेजुएशन कर लिया कॉलेज से, और फिर पोस्ट ग्रेजुएशन। तो जब ग्रेजुएशन कर रहा तभी से मैं टीचिंग करना चालू कर। तो सर आपने ग्रेजुएशन किस कॉलेज से किया था? अरे वही हमारा जो लेजेंड कॉलेज है, जाहिर सी बात है PRD। अच्छा, पढ़ाई की स्थिति बहुत फेमस है सर। बहुत फेमस है। लेकिन देखिए मेन बात, जिस समय हम पढ़ते थे उस समय हमारे साथ एक जाहिर सी बात है हमारे प्रोफेसर हुआ करते थे, मनोज कुमार प्रजापति। वो उनके जैसा ऑनेस्ट टीचर मैंने कहीं नहीं देखा। तो वो हम लोग को पढ़ाते हैं, घर पे ट्यूशन भी पढ़ाते, कॉलेज में भी हमेशा बुलाने मतलब पढ़ाते बुला करके। तो फिजिक्स एकदम चलता था, इसीलिए थोड़ा अच्छा खासा फिजिक्स पढ़ा भी लेता हूँ। थोड़ा मेरे पास थोड़ा मोड़ा ज्ञान है, अभी भी पूरा नहीं है, क्योंकि फिजिक्स बहुत बड़ा चीज है। तो ये तो मतलब क्लास जो BSc करता था, तो उसी टाइम से मतलब जो प्रोफेसर थे पक्ष में थे कि तुम पढ़ाओ, तो उसी टाइम से धीरे धीरे पढ़ाना चालू किया। फिर मुझे लगा कि नहीं, समाज में कुछ अलग चीजें करना पड़ेगा, तब तो जाहिर सी बात है लोग अलग तरीके से अट्रैक्ट होंगे। तो मैं समाज में फिर क्या करने लगा कि प्रैक्टिकली जाहिर सी बात है चीजों को समझाने की कोशिश करने लगा, एक्सपेरिमेंट के साथ। सारा का सारी चीज एक्सपेरिमेंटली चीजें बताना, बच्चों को दिखाना। क्योंकि मैं जब यहाँ पर पढ़ाता था तो मैं देखता था कि जो किताब में है उसे बच्चे बाहर नहीं दिख रहे हैं, जबकि जो किताब में है वो बाहर से ही चीजें उठा करके डाली गई हैं। तो प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंटली सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि में यही चीजें चल रही हैं। तो ये तो पढ़ाने का लिट्ठा चिट्ठा सब BSc से ही चालू हो गया, क्योंकि उस समय होम ट्यूशन जाहिर सी बात है मैं पढ़ाना चालू किया था पहले, घर घर जाकर के। और रियली बता रहा हूँ मैं 8-8 घंटा पढ़ाता था। अरे भाई, और उसी में BSc का एग्जाम भी देना है, उसमें मैं टॉपर भी बना कई साल, 2 साल में टॉपर रहा। 1 साल में फिर बहक गया गाइस, मतलब कुछ ऐसी परिस्थितियां आ गई थी। तो कुल मिला करके
सर क्या यह डिसीजन इजी था या आपने प्रेशर में लिया था? तो देखिए, टीचर बनने का डिसीजन कोई जी मतलब सर। कि इजी नहीं था, वो लाइफ के फ्लो के साथ चला गया। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जैसे कंडीशन मेरे घर का कुछ सही नहीं था, तो चूंकि मैं होम ट्यूशन उस समय पढ़ाता था, तो जी उससे ही सर। फाइनेंशियल, चूंकि हर इंसान जाहिर सी बात है कि आगे अपने पेट को देखता है, फिर देखता है कि मेरे लाइफ के गोल क्या है, ये वगैरह वगैरह। क्योंकि आगे पेट अगर सही सलामत है तभी आप देख सकते हो, क्योंकि दो तरीके के देखो इंसान है इस धरती पर, जो कि एक आगे ये देख रहे हैं कि मेरा कैसे पेट चल रहा है, रोजी रोटी चल रहा है। तो मैं पढ़ाना चालू किया था एज अ रोजी रोटी के लिए ही, क्योंकि मेरे पैसे नहीं हुआ करते थे, दिक्कत होता था, घर का भी फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं था। जी सर। तो पढ़ाना इसलिए चालू किया ताकि जाहिर सी बात है पैसा कौड़ी मिले, और जाहिर सी बात है कुछ मैं अपना भी पढ़ाई कर लूं, और जाहिर सी बात है घर पे भी थोड़ा हेल्प कर लूं। जी सर। बाकी का फिर पढ़ाने लगे, फिर मजा आने लगा, और फिर मजा आने लगा तो वही तो हमारा आगे चलते गए। हाँ, आगे चलते गए तो वही है। और घर पे भी कोई प्रेशर नहीं रहता था, मेरे पिताजी का कहना है तुम करो, तुमको जो करना है करो, बस जाहिर सी बात है आगे बढ़ते चलो। तो ऐसे शुरुआत हुआ, तो कह सकते हैं आप कि शुरुआत मजबूरी हुआ था, लेकिन जाहिर सी बात है फिर मजा आने लगा, तो फिर बवाल होने लगा फिर। वाह सर वाह। तो चलिए सर थोड़ा रियल बात करते हैं। आपको पहला पैसा कब मिला और कैसा फील हुआ और उस पैसे का आपने किया क्या? तो पहला अगर इनकम बात किया जाए ऑनलाइन का, जी ऑफलाइन सर। तो बहुत पहले से, तो ऑनलाइन का पहला जो इनकम सोर्स जी था सर वो यूट्यूब बताइए। से ही था, और फिर फेसबुक से हुआ। लेकिन बात को समझिए कि पहला इनकम जो था यूट्यूब से था, और जाहिर सी बात है लगभग 10,000 से 10,000 के लगभग में था। जी अब सर। वो पहला जो इनकम था वो यूट्यूब से आज से वही 28 साल पहले, मान लीजिए 3 साल पहले कुछ आया था, 2 साल पहले ही मानिए, 28 साल पहले के लगभग। जी सर। तो 28 साल पहले 10,000 मिला, और 10,000 का जो जो रुपया था उसका मैंने जाहिर सी बात है, जो भगवान होते हैं, ईश्वर है हमारे, उनके चरणों में जाहिर सी बात है उनको मैंने कुछ मतलब कि ऐसा गिफ्ट उपहार की तरह उनके चरणों में मैंने रखा था। होता तो है। वही एक जो घंटा होता है वो मैंने मंदिर में टंगवाया था उस पैसे का, जी लगभग सर। 7-8 हजार रुपए का लगवा करके। और वही बस, और उसके बाद फिर फेसबुक पे था, फेसबुक से भी अच्छा खासा फिर रिवेन्यू होने लगा, फेसबुक से ज्यादा रिवेन्यू होने लगा। तो वो लगभग लोग एक बार पेमेंट, जो सबसे पहला पेमेंट था फेसबुक से, लगभग 85,000 के लगभग में था। और फिर उसके बाद डिक्रीज होने लगा, फिर कभी इंक्रीज, तो एवरेज वही आता रहता है, कम बेसी। और कभी कांस्टेंट नहीं रहता है, कहने का मतलब है कभी बहुत डाउन चला जाता है, कभी अप भी चला जाता है, तो ये रहता है पूरा। तो सर ये तो बीच का हो गया आप यूट्यूब का। आपने पहला इनकम कब स्टार्ट किया था जब आपने ट्यूशन पढ़ाना स्टार्ट किया था? ट्यूशन मतलब कि जब मैं क्लास 12th में पढ़ता था, जी क्लास सर। 12 के जस्ट बाद, मतलब जो मतलब कि जो बड़े वाले भैया हैं, जी सर। उन्होंने ही मार्केट में मुझे ट्यूशन दिलवाया, और उसी के बाद से पहला इनकम स्टार्ट हुआ। और लगभग मैं एक ट्यूशन पढ़ाता था तो लगभग लगभग 2,000 के लगभग लेता था उस मतलब आपने क्लास 12th में स्टार्ट किया था हाँ, क्लास ट्यूशन? 12th में ही, क्लास 12 के जस्ट पास आउट करने अच्छा के बाद। अच्छा। क्योंकि मेरे पिताजी का कहना था कि घर से सपोर्ट है ही है, मेरे पिताजी पूरे पक्ष में थे कि तुम पढ़ो, मैं जब जगह जमीन बेच करके तुमको पढ़ाने के लिए तैयार हूँ। लेकिन मेरे तीनों भाई में से चाहे मैं, कोई भी इस चीज से राजी नहीं रहता, घर का जगह जमीन बेच करके फिर पढ़ाई करो। अगर कुछ भी करना है तो अपने दम पे करना है, और वही प्रोसेस चल रहा है, अभी भी कोई बड़ा चीज नहीं है, लेकिन वही प्रोसेस चल रहा है सीखने सिखाने का, वही जीवन भर चलने वाला चलते रहनी चाहिए। चलते रहना चाहिए, हवाबाजी होते रहना चाहिए, हाँ। बगालबाजी होते रहना चाहिए, सीखते रहना चाहिए। जरूर जरूर। तो सर क्या आपको लगता है कि टीचिंग प्रोफेशन में पैसा कम मिलता है, रिस्पेक्ट ज्यादा? बिल्कुल बिल्कुल, ये लगता है ऐसा। जाहिर सी बात है कि टीचिंग प्रोफेशन में आप जाहिर सी बात है बच्चों का प्यार रहता है, और जाहिर सी बात है रिस्पेक्ट भी बहुत ज्यादा मिलता है। आप जी सर। रिस्पेक्टेड इंसान जाहिर सी बात है बाहरी दुनिया में देखे जाते हैं। लेकिन रिस्पेक्ट के साथ साथ जब से ये ऑनलाइन चीजें चली हैं, या फिर जो भी चीजें चल रही हैं, टीचर भी एक अच्छा खासा जाहिर सी बात है अर्न कर रहे हैं। आप मतलब कि एग्जांपल लूं तो जाहिर सी बात है एक बहुत फेमस जाहिर सी बात है कंपनी, उसको बोलेंगे PW फिजिक्स वाला, और वहां पर देखेंगे कि लगभग लगभग 14-15 हजार करोड़ नेटवर्थ हो चुके हैं इनकी। तो टीचर भी अच्छे खासा कमा रहे हैं, लेकिन वो मतलब सोसाइटी के अंदर एक पॉजिटिव वाइब, एक एजुकेशन बहुत तगड़े तरीके से जाहिर सी बात है जाहिर फैला से। रहे हैं, और बच्चों को कम मतलब कि पैसे में भी अच्छा से अच्छा नॉलेज मिल रहा है। हम लोग भी बहुत सारी चीजें जी जाहिर सी सर। बात है उन जैसे कंपनियों से, उन जैसे टीचरों से सीखते हैं, ऐसा बात नहीं है। हाँ, तो यही है, तो रिस्पेक्ट भी मिलता है और पैसे भी मिल रहे हैं। पैसा जाहिर सी बात है अगर कमाना चाहे तो इंसान कमा सकता है। जी सर। तो टीचिंग लाइन भी बहुत बेहतर लाइन है। तो सर आपको क्या लगता है ऑनलाइन टीचिंग अच्छा है या ऑफलाइन टीचिंग अच्छा है? देखिए, दोनों के ही जाहिर सी बात है एडवांटेज डिसएडवांटेज दोनों होते हैं। एक मतलब कि एक ही चीज के दो पहलू हो सकते हैं, तो मेरे हिसाब से दोनों ही बेहतर हैं। अब जैसे जो ऑनलाइन टीचिंग इसलिए बेहतर है क्योंकि जो बच्चे गांव में एकदम दूर दराज रहते हैं, जिनके पास नेटवर्क तो है, जाहिर सी बात है साधन नहीं है, दूर कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं, तो उनको बेस्ट से बेस्ट नॉलेज मिल जाता है। दुनिया के बहुत सारे बेस्ट टीचर हैं, उनसे नॉलेज मिल जाता है किस तरीके से चल रहा है सारी पढ़ाइयाँ वगैरह वगैरह। तो उनके लिए चाहे वो एक्सपेरिमेंट हो, चाहे दुनिया किसी बेस्ट टीचर से उनको सीखना है, तो वो जस्ट यूट्यूब ऑनलाइन
स्टार्ट करते हैं, वहां पर बहुत सारे टीचर्स का लेक्चर पड़ा हुआ है। जी तो वो ऑनलाइन उनके लिए भी बहुत ज्यादा, क्योंकि नॉलेज ही सबसे बड़ा जाहिर सी बात है हथियार है, पावर है। और ऑफलाइन की बात करें तो ऑफलाइन का भी एक अलग ही जाहिर सी बात है मजा है, क्योंकि आप फेस टू फेस बच्चे से इंटरेक्ट कर सकते हैं, क्रॉस क्वेश्चन कर सकते क्रॉस हैं। कर सकते हैं, बच्चा पूछ सकता है कुछ भी। तो ये उसका ज्यादा है कि बच्चे को किसी को अगर समझ नहीं आ रहा तो आप 10 बार उससे बोल दो कि अच्छा क्या नहीं समझ में आया वगैरह वगैरह। जी तो सर। दोनों तो ऑनलाइन ये है कि ज्यादा हम क्वेश्चन नहीं पूछ सकते हैं, जो चल रहा है उसी से हम जाहिर सी बात है डिपेंडेंसी रहना पड़ेगा। मान लीजिए किसी बच्चे को अगर कम समझ में आता है तो उसके लिए थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। ऐसा ऑनलाइन में भी कोशिश की जाती है, जैसा भी हम भी कोशिश करते हैं कि प्रैक्टिकली ज्यादा 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 इजी वे में बताना हर लेक्चर। कभी कभी हम भी एग्जाम टाइम में 12-12 और 14-14 घंटे का क्लास लेते हैं, तो बच्चों को एकदम बेसिक से पढ़ाना चालू करते हैं हम, तो वो मतलब कि थोड़ा हेल्पफुल रहे बच्चों के लिए। लेकिन अब कुछ जी बच्चे सर। जाहिर सी बात है और दिक्कत की, अगर एक बार में नहीं समझ में आया तो ऑफलाइन का इनका क्या है कि बच्चा को आप पास में गए उसको कॉपी में बता दिए। जैसे कि मेरा क्या है कि अगर क्लास में बच्चों को नहीं समझ में आ रहा तो चलेगा वहां पर और बच्चे को कॉपी में ही एक तरीके से बता दिए, क्योंकि जिस बच्चों को तो आ गया तो वो तो कॉपी में कर लिया, जी लेकिन सर। जिस बच्चे को नहीं आ रहा है तो बोर्ड में बताएंगे तो सारे बच्चे का टाइम जाएगा, तो उसके कॉपी में बता दिया 2-3 बच्चों को। ऑनलाइन में तो सिर्फ एक ही वे में बताएगा। हाँ, एक ही वे में, एक वे में बताया और वो वीडियो चला गया, आप या तो रिवर्स करके देख सकते हो। और ऑफलाइन का क्या है कि आप बच्चों के पास जा जाकर इंटरेक्ट, बच्चों को सामने लाइव एक्सपेरिमेंट उनसे करवा भी सकते हो, कर भी सकते हो, और ऑनलाइन में आप केवल देख सकते हो। मतलब आपका कहना है कि दोनों ऑनलाइन का भी ऑफलाइन का भी एडवांटेज है, डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज भी है, और दोनों अपने अपने जगह पर सही हैं, अलग अलग लोगों के लिए। दोनों स्टूडेंट पे डिपेंड करता दोनों है। स्टूडेंट पे डिपेंड करता है। अब जी ऑनलाइन में भी बच्चे पढ़ करके थोड़ा डिस्ट्रैक्शन होता है ऑनलाइन को लेकर के। ऑनलाइन में बहुत डिस्ट्रैक्शन है हाँ, सर। कि तुरंत इधर ओपन किए तुरंत इंस्टाग्राम ओपन हो जाता है गाइस। रील देखते, अरे तुरंत अभी यूट्यूब देख रहे थे, चलते चलते तक रील पे डांस पे चले गए। अब इधर रोटेशनल चल रहा है, इधर भी रोटेशनल चल रहा है, वो अलग रोटेशनल। तो दिक्कत ये आ जाता है कि समझने में फिर प्रॉब्लम आता है, वो रील पर कब आधा घंटा बीत जाता है समझ नहीं। तो डिस्ट्रैक्शंस को थोड़ा लॉक करना पड़ता है ऑनलाइन के। ऑफलाइन में है कि टीचर सामने बैठा है, अगर कुछ बदमाशी कर रहा था डांट दो, और ज्यादा कर रहा है तो जाइए और डांटो मारो फिर। और आजकल के जनरेशन का सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन यही सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया बहुत सबसे बड़ा सबके लिए बढ़ चुका है एकदम। कभी कभी मेरे साथ में खुद ऐसा होता है, इसलिए मैं एकदम दूर दूर से रहना चाहता हूँ वगैरह वगैरह, की वीडियो अपलोड किया और जाहिर से बात खत्म। मैं अपने इंस्टाग्राम चाहे फेसबुक पर वीडियो अपलोड करता हूँ तो फिर देखने भी नहीं जाता हूँ क्या चल रहा है। चलाने डालने से पहले मैं ये देख लेता हूँ कि भैया मैंने अपना 100% दिया है कि नहीं। जैसे अभी भारत विज्ञान यात्रा के तहत हम लोग स्कूल में जाकर के जाहिर सी बात है कि एक्सपेरिमेंट बच्चों से करवा रहे हैं, और अच्छा खासा लाखों लोग पसंद भी कर रहे हैं। तो उसमें भी आप देखोगे कि जाहिर सी बात है कि जो वीडियोस हमने डाल चुके थे पहले, आज के डेट में वो वीडियो चल रहे हैं। जिस टाइम पे डाला था मैंने, लगभग हो गया 20 दिन, वो चल नहीं रहा था, लेकिन आज के डेट में वो वीडियो चल रहा है, वो फेसबुक चाहे यूट्यूब का। तो सर क्या आपको लगता है कि आज के टीचर के पास सिर्फ चॉक नहीं, एक कैमरा भी होना चाहिए? बिल्कुल एकदम 100% मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आज हर टीचर के पास चॉक के साथ कैमरा भी होना चाहिए। बहुत जरूरी है मैं सर। खुद मतलब जब स्टार्ट किया था तो मैं कितने लोग जानते थे, बहुत कम। लेकिन आज जो भी कोचिंग में मेरे बच्चे पढ़ने आते हैं वो कैसे है, जाहिर से मैंने वीडियोस डाला और लोगों तक फैला, और दूर दूर तक जो भी बातें जो भी इंफॉर्मेशन पहुंच रही है जाहिर सी बात है वीडियोस के थ्रू, चाहे पढ़ाई वाला, चाहे एक्सपेरिमेंट वाला, चाहे कोई और भी चीज वाला। जी सर। और भी बहुत सारे जो कंपनी जैसे PW, चाहे आप ही का नाम देख लीजिए, जाहिर सी बात है फैल रहा है वगैरह वगैरह। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि कैमरा के साथ मतलब चौक के साथ कैमरा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है। अगर आपको दूर तक बच्चों को सिखाना है, इट्स नॉट ओनली अबाउट कि आप फेमस हो रहे हो, कि इट्स ओनली अबाउट कि आपकी बातें दूर दूर तक पहुंच रही है, आपसे कुछ न कुछ चीजें सीख रहे हैं। तो सीखना और सिखाना बहुत ज्यादा जरूरी है आज के डेट में, उसके लिए कैमरा बहुत ज्यादा जरूरी है। मेरे हिसाब से हर टीचर के पास एक कैमरा होना चाहिए, और उसे भी अपनी बातों को, अपनी ज्ञान को लोगों तक पहुंचाना जरूरी है, ताकि वो 40 बच्चों से 400 बच्चों तक पहुंच सके। तो जो भी टीचर सिर्फ चॉक से पढ़ाते हैं, ऑफलाइन पढ़ाते हैं, ऑनलाइन पढ़ाना बहुत जरूरी है। कैमरा उठाओ, वीडियो बनाओ, करो, पढ़ाओ। अगर आप अपने टीनेजर को एडवाइस देना चाहेंगे तो वो एडवाइस क्या रहेगा? देखिए, अगर मैं अपने टीनेजर को एडवाइस देना चाहूंगा तो मैं यही बोलूंगा आज के डेट में कि रिसोर्सेस अथाह है, समुद्र है रिसोर्स का। बहुत सही बात। सीखने का जरिया हजारों तरीके हैं। जी सर। कुल मिला करके देखो, बहुत सारी चीजें सीखो, अप्लाई करो, पैसे कमाओ, घूमे फिरो। यही तुम्हारी जीवन है जिसमें तुमको काम भी करना है, पैसे भी कमाना है, घूमना भी है। तो सारी की सारी चीजें सारा चीजें बैलेंस करके चलो, और घूमो फिरो और पैसा कमाओ और स्किल्स को। पहली बात तो यही है, घूमने से पहले स्किल डेवलप करो, और स्किल डेवलप करके कुछ पैसे कमाओ, सबसे ज्यादा जरूरी है। और स्किल्ड अगर आप पर्सन बनते हो तो आप बहुत आगे तक जाओगे,
केवल जी। अगर आप डिग्री लेते जा रहे हो, डिग्री लेते जा डिग्री रहे हो, से कोई कोई काम का मतलब नहीं है। हमने भी एमएससी का डिग्री लिया है, लेकिन वो एमएससी डिग्री से ज़्यादा वो कुछ जो नॉलेज थी वो काम आया, बाकी कोई चीज़ें काम नहीं आई। तो सर आपको क्या लगता है हमारे इंडिया का एजुकेशन सिस्टम किस लेवल पर है? अगर इंडिया के एजुकेशन सिस्टम के बारे में बात करें तो मैं स्कूलों के अंदर जाता रहता हूँ। जी सर। बहुत सारे, चाहे प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो। हुँ। मैंने दुद्धि के अंदर भी, मतलब अपने सिटी के अंदर है, बहुत सारे स्कूल्स के अंदर जा जाके एज अ प्राइवेट टीचर पढ़ाया है। जी और सर। बहुत सारे मैं अभी भी उस स्कूल में हुँ। एक भारत विज्ञान यात्रा हम लोग मिशन चला रहे हैं, उसके तहत मैं स्कूलों के अंदर जाता रहता हूँ। आप विश्वास नहीं करोगे कि उस स्कूलों सरकारी स्कूल की वो स्थिति है जो कि जाहिर सी बात है प्राइमरी होते हैं, जो हुँ। कि 1 से 8 या फिर उससे भी ज़्यादा, मतलब 1 से 8 या फिर उससे भी ज़्यादा जो क्लासेस होते हैं, हुँ। वहाँ के स्कूल के बच्चों की थोड़ी जो स्थिति है बहुत ज़्यादा बेकार है पढ़ाई को लेकर के। हुँ। आप ये बात समझो कि एक प्राइमरी स्कूल के अंदर 1 टीचर या 2 टीचर, हद-हद 3 टीचर हैं जो कि 1 से लेकर के 8 तक के बच्चों को संभाल रहे हैं। और वो भी करते क्या हैं, जाएँगे और ज़ाहिर-सी बात है कि जो थोड़ा-मोड़ा पढ़ा देंगे वो चलेगा, बाकी सब हुलाला, हुँ। बात इधर-उधर। हुँ। तो 99% स्कूल जो इंडिया के अंदर हैं वो बहुत उसकी स्थिति खराब है, खास करके गवर्नमेंट स्कूल की मैं बात कर रहा हूँ। तो मतलब पढ़ाई भी जो किताब में है उससे अच्छे से नहीं पढ़ा रहे हैं, तो एक्सपेरिमेंटल या फिर और भी किसी तरीके का पढ़ाई क्या वो सही से करवाएँगे। तो आपको क्या लगता है इसको किस तरीके से लेवल अप किया जा सकता है? इसको बेटर किया जा सकता है? इसको देखिए लेवल अप करने के लिए यही है कि जो टीचर्स हैं, ज़ाहिर-सी बात है वो वेल क्वालिफाइड होते हैं एकदम। जी, एकदम। पक्का बात। मेरे खुद के दोस्त हैं जो कि वेल क्वालिफाइड हैं, जो कि हुँ। टीचर्स हैं। लेकिन दिक्कत यहाँ पर आ जाती है क्योंकि वो सरकारी नौकरी ही इसलिए पाते हैं ताकि वहाँ पर बैठ सकें। हुँ। केवल बैठ कर के कुर्सी तोड़ सकें। तो हुँ। ये बड़ा लफड़ा है। अब टीचर्स ऐसा होना चाहिए, पहली बात तो एकदम एक्साइटमेंट किसी भी टॉपिक को लेकर, पढ़ाने किसी को। भी चीज़ को लेकर के मैं पढ़ाने वाला हूँ। एक्सपेरिमेंटल दो, थ्योरेटिकल दो, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्पल दो, इस तरीके से। मतलब उत्साह होनी चाहिए टीचरों के अंदर। हुँ। जो कि ये टीचर सरकारी नौकरी पाने के बाद ऐसा बैठ गए तो बैठ गए। वो हम हुँ। देखें कि जैसे लगभग-लगभग मैक्सिमम। 93% टीचर, मैक्सिमम टीचर सही कर रहे हैं, हुँ। 95% के लगभग में। तो टीचरों को ये बदलाव करना चाहिए। सरकार को भी इंफ्रास्ट्रक्चर पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए। बहुत जो ज़रूरी स्कूल्स है। हैं, उस पे लैब लैब ओपन करवाना चाहिए। हालाँकि सरकारें करती है लैब ओपन, लेकिन जो वहाँ के जो टीचर्स हैं या फिर कोई अधिकारी हाँ। होते हैं, वो उस चीज़ को दबा देते हैं या फिर खा जाते हैं पैसा। बहुत सारे करोड़ों रुपए आते हैं, लेकिन दबा दिया जाता है। तो उस पे भी जो करप्शन चल रहा है एजुकेशन को लेकर के, उसको मिटाना चाहिए सरकार को, गवर्नमेंट को। और जो भी ज़ाहिर-सी बात है, जो एजुकेशन है, जो रियल, चाहे प्रैक्टिकल हो, लैब हो, एक्सपेरिमेंटल है, उसे बढ़ावा देना चाहिए। और एक बात और कि एक क्लास के अंदर बहुत सारे टाइप के बच्चे रहते हैं। हुँ। अब जिस बच्चे को जिस तरीके का नॉलेज चाहिए, उसको वही चीज़ पढ़ाओ। जैसे जी कि सर। मैंने जापान के अंदर, चाइना के अंदर बहुत सारे मैं चैनल्स, उनके चैनल्स को सब्सक्राइब करके रखा हूँ। उनके एजुकेशन सिस्टम ये है कि जो छोटे-छोटे बच्चे रहते हैं, जो 1 से 5th तक उनका कोई एग्ज़ाम नहीं होता है, उनको डे टू डे लाइफ़ जो चीज़ें, आस-पास की चीज़ें दिखती हैं, जैसे जैसे कैसे ज़ाहिर-सी बात है आपको घर को साफ रखना है, क्लीन करना है, मतलब जो क्या बोलते हैं, एक सिविक सेंस के बारे में ज़्यादा चीज़ें बताई जाती हैं। जी और सर। जैसे ज़ाहिर-सी बात है कोई चीज़ें खाना ही बनाना है तो वगैरह-वगैरह कैसे बनाना है, घर को कैसे साफ रखना है, या फिर कोई भी घर में थोड़े-मोड़े चीज़ें करनी है, ठोक-ठाक कारपेंटर वाला वगैरह-वगैरह। तो हुँ। वो सारी-सारी चीज़ें। अब जो बच्चा सीखना चाहता है, जो उससे पूछा जाता है, "क्या तुम सीखना चाहते हो?" तो बोलेगा, "आज मैं ये करना चाहता हूँ।" तो उसको, उसे अगर कारपेंटरी करना चाहता है तो उधर, अगर वो बोलता है कि नहीं मैं पौधों में आज पानी-वानी पटाना चाहता हूँ पौधों को, तो वो उसको ज़ाहिर-सी बातें करता है, पौधा लगाना चाहता हूँ, जी वगैरह-वगैरह। सर। तो ये सारी-सारी चीज़ें पर फोकस करते हैं। तो 1 से 5 तक में बच्चे सिविक सेंस आ जाता है। हुँ। और वही सिविक सेंस आगे जाके काम देगा, तो ज़ाहिर-सी बात है फिर बच्चे गंदगी नहीं फैलाएँगे, तो हुँ। वो देश खुद ही खुद साफ रहेगा। हुँ। और यहाँ पर बच्चे क्या हैं कि अब 75% बच्चे तो ज़ाहिर-सी बात है सरकारी में पढ़ रहे हैं। हुँ। अब वो ना सिविक सेंस ना दे पा रहे हैं टीचर्स, ना ही ज़ाहिर-सी बात है पढ़ाई अच्छा दे पा रहे हैं। तो बच्चों के पास वो चीज़ रहता नहीं, तो बाहर जाकर के फिर बोलेंगे कि हाँ, वहाँ पर कोई गुटखा खा के थूक देला, तो हुँ। वो कोई गंदा फैला रहा है। तो शुरुआत में ही हमारा जब जड़ ही कमज़ोर है, तो तो आगे कहाँ से ऊपर फल अच्छा से मिलेगा हमें। बहुत सही बात। तो सर इस पॉडकास्ट में आने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच आपका भी बुलाने के लिए इसमें। थैंक यू। और मैं एक ही बात बोलना चाहूँगा लास्ट एकदम, कि देखो जीवन है और जीवन में बहुत सारी चीजें आएंगी, उतार-चढ़ाव बहुत ज़्यादा आएगा आपके जीवन में। बस उन चीज़ों को झेलते जाना है और आगे कुछ न कुछ सीखते जाना है। जो भी तुमने पास्ट में किया है, उस चीज़ से बस सीखना है और सीख करके बस भूल जाना है क्या हुआ, बस आगे बढ़ते जाना है। बाकी बहुत ज़्यादा उतार-चढ़ाव आते हैं। देखो जीवन में स्ट्रगल कभी नहीं खत्म होने वाला है। जी आप सर। जैसे-जैसे आगे चलते जाओगे, जितना बड़ा काम करना चाहोगे, उतना ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके कपार के ऊपर आएगा। तो उसको बस सोचना नहीं है, बस उसको करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, बहुत आगे निकल जाओगे। बस मैं यही कहना चाहूँगा। और जीवन के ये सारे के सारे पहलू हैं, चाहे आप जीवन में, ज़ाहिर-सी बात है आपके जीवन में कोई कन्या हो या फिर आप कोई काम कर रहे हो, सारी चीज़ें एक नेचुरल प्रोसेस है। उसको ज़ाहिर-सी बात है एक्सेप्ट करो, नहीं एक्सेप्ट हो रहा है, दूर चले जाओ और ज़ाहिर-सी बात है कि आगे चलते जाओ और बहुत आगे निकल जाओगे। बस मेहनत करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हार्ड वर्क, हार्ड वर्क, हार्ड वर्क।
एक ही चीज को डेली के डेली करोगे, वो चीज तुम्हारे लिए एक दिन हलवा हो जाएगा, मक्खन हो जाएगा उस चीज में। इसलिए जो भी काम करो डेली का डेली, अगर तुम 2 ही मिनट कर रहे हो तब भी करो, डेली का डेली। नहीं हो पा रहा है फिर से उसको बैठ के करो, बस करते जाओ एक ही काम को, वो तुम्हारे लिए एक दिन हलवा हो जाएगा और बहुत आगे निकल जाओगे। बाकी थैंक यू सो मच स्मित, थैंक यू सर आने के लिए। एंड आगे मिलते रहेंगे हम लोग। ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू।